नमस्ते। आज हम मिलकर जानेंगे कि छोटे बच्चों के लिए एक बेहतरीन वंडर रूम कैसे बनाया जाए। ये कोई मामूली प्लेरूम नहीं है। विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस पूरी चर्चा में हम उन 20 सबसे ज़रूरी चीज़ों पर नज़र डालेंगे जो नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चों के लिए सीखने का एक मज़ेदार और असरदार माहौल बनाती हैं। तो सबसे पहले ये वंडर रूम आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक खेलने का कमरा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऐसी सोची समझी जगह है जिसे खास तौर पर बच्चे के दिमागी विकास में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां रखी हर एक चीज सीखने का एक नया मौका बन जाती है। तो चलिए इस वंडर रूम की एक वर्चुअल सैर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से जरूरी हिस्से होते हैं। हम क्रिएटिविटी से शुरू करेंगे, फिर बात करेंगे सोचने समझने के स्किल्स की, नन्हे वैज्ञानिकों के लिए क्या-क्या होता है वो देखेंगे, और आखिर में ये भी समझेंगे कि कैसे एक सही ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाता है। तो हमारी सैर का पहला पड़ाव है आर्ट जोन। ये वो जगह है जहां बच्चों की इमेजिनेशन को उड़ान भरने का मौका मिलता है। ये कोना सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये बच्चों के हाथ के कंट्रोल और लिखने की तैयारी के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। यहीं पर बच्चे रंगों और आकारों के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, हर चीज़ का एक खास काम है। जैसे ये जो मोटे वाले क्रेयॉन्स हैं ना, इनसे बच्चों की उंगलियों की पकड़ मजबूत होती है। वही पकड़ जो बाद में पेंसिल थामने के काम आएगी। और ये जो मॉडलिंग क्ले है, इससे खेलते खेलते बच्चों के हाथ की छोटी छोटी मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उन्हें आगे चलकर शर्ट के बटन बंद करने जैसे कामों में भी आसानी होती है ना कमाल की बात? और हाँ, एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो है सेफ्टी। सबसे जरूरी, जो भी सामान चुने वो नॉन टॉक्सिक हो, मतलब उसमें कोई जहरीला केमिकल ना हो और कोई भी छोटी चीज ना हो जिसे बच्चा मुंह में डाल ले। मजा अपनी जगह है, पर सेफ्टी सबसे पहले। चलिए अब चलते हैं एक और मजेदार जोन में। इसका नाम है मैनिपुलेटिव जोन। अब ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, ऐसी चीजें जिन्हें बच्चे अपने हाथों से पकड़कर जोड़ तोड़कर कुछ सीखें। यहीं पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक और मैथ्स की नींव रखी जाती है। यहाँ देखिए, ये खिलौने सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बच्चों को स्पेस और साइज का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यही तो आगे चलकर मैथ्स और इंजीनियरिंग की समझ की पहली सीढ़ी है। और ये जो पजल्स हैं, इनसे जो कंसंट्रेशन बनता है ना, वो बच्चे को जिंदगी भर कम आता है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और काम। अब बारी है हमारे नन्हे वैज्ञानिकों की। हम आ गए हैं स्टेम जोन में। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। ये वो जगह है जहां बच्चों की जिज्ञासा को पंख लगते हैं। ये कैसे काम करता है, अगर ऐसा करें तो क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब बच्चे यहीं खोजते हैं। ये सारी चीजें बच्चों को एक साइंटिस्ट की तरह सोचना सिखाती हैं। जैसे मैग्नेटिक टाइल्स से उन्हें शेप्स और बैलेंस का अंदाजा होता है। गियर्स और पहियों से वो समझते हैं कि एक चीज को घुमाने से दूसरी कैसे घूमती है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। और वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उससे वो एक पत्ती या कीड़े को ध्यान से देखते हैं। यही तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की शुरुआत है। अब हम एक बहुत ही जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, सेंसरी जोन। देखिए, बच्चे छूकर महसूस करके बहुत कुछ सीखते हैं। इस जोन का काम सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये बच्चों को अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और शांत रहने में भी मदद करता है। ये दिमाग के विकास के लिए बेहद जरूरी है। यहां एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है, काम कॉर्नर का। सोचिए, जब बच्चा बहुत ज्यादा परेशान या गुस्से में हो, तो एक ऐसा कोना हो जहां वो जा सके। वहां फिजेट टॉयज या सैंड टाइमर जैसी चीजें होती हैं जो उसका ध्यान बटाती हैं और उससे शांत होने में मदद करती हैं। ये एक तरह से इमोशनल मैनेजमेंट की पहली ट्रेनिंग है, जो बड़े होकर स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करती है। तो हमने बहुत सारे खिलौनों और टूल्स की बात कर ली, पर हमारी सैर का जो आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, वो खिलौनों के बारे में है ही नहीं। जी हाँ, एक बेहतरीन वंडर रूम की असली पहचान होती है उसके ऑर्गेनाइजेशन से, उसके सिस्टम से, जो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाता है। तो ये कैसे होगा? बहुत आसान है। खुली शेल्फ इस्तेमाल करें ताकि सब कुछ दिखे। डिब्बे ट्रांसपेरेंट हों और उन पर खिलौने की तस्वीर का लेबल लगा हो। इससे बच्चा खुद ही देख सकता है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। जब वो अपना सामान खुद उठाता है और रखता है, तो वहीं से जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक अच्छा वंडर रूम खिलौनों के ढेर से नहीं बनता, बल्कि सही और उद्देश्यपूर्ण चीजों से बनता है। कम चीजें हों, पर ऐसी हों जिनका कोई मकसद हो,
जो बच्चे के विकास में सच में कोई मदद कर रही हों। और आखिर में एक सवाल, सोचिएगा जरूर। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने भी महंगे खिलौने ले आएं, सीखने का सबसे कीमती टूल तो कुछ और ही है। वो है एक बड़े का प्यार भरा साथ और बच्चे की खुद की कल्पना और जानने की इच्छा। इससे बड़ा कोई टूल नहीं है।